नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अनिवार्य होता है, विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता देती है, सहारा देती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही देख सकते हैं इस राशिफल को, अलग अलग नहीं बन सकते। जहां से ज़्यादा रिलेट और सूट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में। ये होगा 2 फरवरी को रात के 11 बजे, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना यूं तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत सारे ग्रहों का है, ग्रहों का नहीं है सॉरी, यहाँ पे प्रभाव बहुत सारा है। एक तो केमद्रुम योग है, ग्रहण दोष है, और राहु केतु एक्सेस है। इसीलिए भाग्य स्थान में आने के बाद भी चंद्रमा खिलकर तो प्रभाव नहीं दे पाएंगे। चंद्रमा खुद अष्टम के स्वामी हैं, और जब नवम में आ रहे हैं तो अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। नवम भाव स्थिरता के लिए बहुत अनिवार्य है। नाड़ी ज्योतिष का एक सूत्र है कि नवम भाव स्थिरता देता है। राशि ज्योतिष आदि में नहीं, लेकिन नाड़ी में एक सूत्र है, कई सूत्र है नाड़ी ज्योतिष में, तो नवम भाव स्थिरता के लिए देखना चाहिए। तो जब चंद्रमा बीइंग अष्टमेश, ग्रहण दोष युक्त, केमद्रुम योग दोष युक्त, राहु केतु एक्सेस, तो स्थिरता की कमी थोड़ा सा रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। यहाँ पर अगर देखें तो मंगल की दृष्टि भी है, जो मंगल उच्च के हैं, और कहाँ पे उच्च के हैं? धन स्थान में उच्च के हैं, और आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी भी हैं। तो पैसा आदि आ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ पेमेंट था, वो आ सकती है। लेकिन चंद्रमा सिंह राशि में है, केतु के साथ है। सिंह भी अग्नि तत्व, केतु भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व। एग्रेशन बहुत रहेगा, और घर के बड़े लोगों से या फिर ऑफिस में वो एग्रेशन दिख सकता है। नवांश कुंडली दिखा रही है कि थोड़ा आगे बढ़िए। अभी लग रहा है जीवन कहीं ना एकदम भूल भुलैया में फंस गया है, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, अपने ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़िए। बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में बॉसेस से बहुत संभल कर रहिएगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बॉसेस से बहुत संभल कर रहिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक फ्लो लाइए, चीज़ें बहुत रुक जाती हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत अनसर्टेनिटी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। ऐसा लगता है कि मन इतना अशांत हो जाता है कि हर चीज़ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस, कफ की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, बहुत सहजता से बिताएंगे ना टाइम तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक अगर बुरा भाव मन में आया, उससे निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा शुरुआती भाग में। एक चीज़ और है, मैं बताना भूल गया कि बुध का प्रभाव भी रहेगा
बुध 3 तारीख को आ चुके होंगे, तो कन्फ्यूजन की स्टेट भी रहेगी। मैं बताना भूल गया, बुध 3 तारीख को आ जाएंगे तो चंद्रमा पर उनका इम्पैक्ट होगा। और बुध बाधकेश भी हैं आपके। 5 तारीख को सुबह के 5 बजे चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 7 फरवरी रात के 2 बजे तक वहीं पर रहेंगे। सॉरी, 7 फरवरी रात के नहीं, दिन के 2 बजे तक वहीं पर रहेंगे, 2 PM तक। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। अष्टम के स्वामी है, 10वें घर में आ रहे हैं, और धरस्थान के स्वामी के साथ समसप्तक योग में है। तो कार्यक्षेत्र हो या जीवन हो, अचानक से पैसा आ सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा टाइम है। शनि तीसरे घर के स्वामी भी हैं, चंद्रमा उपचय भाव में है, अचानक से रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है, वो खत्म नहीं हुआ। और शनि तो शनि है, वो भले ही धनेश है तो धन देंगे, भले ही तीसरे घर के स्वामी है, कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शनि शनि है। अब ये समसप्तक योग कहाँ बन रहा है? चौथे भाव में और 10वें में, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। कार्यक्षेत्र की उलझने घर में लाएंगे, घर की उलझने कार्यक्षेत्र में लेके जाएंगे। शनि ऑलरेडी इमोशंस के भाव में है, चंद्रमा इमोशंस के कारक हैं और समसप्तक हैं, तो बहुत वल्नरेबल फील करेंगे। कभी कभी होगा कि बिना किसी कारण के उदास हो जाएंगे, कि भाव होता है शनि के कारण। थोड़ा सा प्रसन्न रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग कीजिए। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, बस फोकस रखिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, शांत रहिए, कोई रिस्क नहीं लेने। लव लाइफ, एक दूसरे को अपना पार्टनर समझिए, एक दूसरे को अपना फ्रेंड समझकर आगे बढ़िए। जॉब थोड़ा कम हो चुका है, वैवाहिक जीवन थोड़ी सकारात्मकता लाइए। कभी कभी हमें खुद ही प्रयास करने चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आ जाएगी चीज़ें ठीक करने को ही, कि सकारात्मकता बाहर से ही आ जाएगा, नहीं, हमें खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। हमें लगता है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जो आपके पास है, क्षमता है या रिसोर्सेज हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। अभी लगता है कि आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, बोन्स की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा मौका है। 7 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर भी हो जाएगा 6 तारीख को। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं, फिर भी मैंने अंकित कर दिया है। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अष्टमेश है वो, और अगर देखें तो उन पर गुरु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि भी है। गुरु लग्नेश है, राहु तीसरे घर में बैठे हैं खुद शुक्र के साथ। तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति, बहुत बड़ा कोई लाभ, बहुत रुका हुआ आपका कोई काम यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, केमद्रुम योग तो पूरे ही हफ्ते है, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, वो अगर देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें भौतिक रूप से लाभ मिलेगा। राहु गुरु देख रहे हैं और अष्टमेश चंद्रमा, अचानक से कई स्थितियां लाभ की उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है जो अंतिम भाग है। बस ये है कि राहु गुरु का प्रभाव 11वां घर, कभी कभी वासनाएं इतनी बढ़ जाती हैं, इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है कि हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखिएगा, अदरवाइज देखा जाए टाइम आपका अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में किसी के काम में दखल अंदाजी मत दीजिएगा, ना ही किसी को करने दीजिएगा। बिजनेस में कुछ अलग कीजिए, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ, सपोर्ट, एक दूसरे का ना सपोर्ट बनिए। अभी लगता है कि सपोर्ट तो दूर की बात है, एनिमीज बन बैठे हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत सौम्यता दिखानी पड़ेगी व्यवहार में। स्टूडेंट्स, आप ना थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिए। अभी लग रहा है आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी और इंडाइजेशन बहुत रहेगी। लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का 1 बार पाठ कीजिए, और ओम गुरुवे नमः मंत्र का भी 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।